हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 रेशनल नंबर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड और आईसीआईसी बोर्ड और अदर बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो आज जो है हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है कि जो यहाँ पे √2 और √3 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा और किस तरह से करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों कि जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे कि जब किसी भी नंबर को रेशनल से इरेशनल प्रूफ करना होता है सबसे पहले से क्या करते हैं हम लोग रेशनल मान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले कई वीडियोज़ में इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसी प्रकार से हूबहू यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट करेंगे और ये √2 + √3 जो है ये जहाँ रेशनल नंबर ये मान के चलेंगे कि ये एक क्या है कि ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा वैल्यू है वो a/b के फॉर्म में होगा। मीन्स p/q की जिसे आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे a/b लिख रहे हैं, बट a और b को हम एक ऐसा नंबर मान रहे हैं a एंड b को प्राइम। हम इसे मान रहे हैं कि a और b जो है वो हमारा एक को प्राइम नंबर है जहाँ b ≠ 0, कि b जो हमारा होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाए तो इन दो इरेशनल नंबर्स में आप एक इरेशनल नंबर को उठा करके लेफ्ट से राइट साइड में कर दीजिए। ठीक, क्या करना है कि दो अगर इरेशनल नंबर है और उन दोनों को ये प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है तो उसमें से एक वैल्यूज़ को आप उठा के लेफ्ट से राइट की ओर कर दें। तो सबसे पहला स्टेप में यही काम करेंगे, आपको जो भी पसंद हो उसको उस साइड कर दें। तो मान लेते हैं कि √2 को हम उधर कर ले जा रहे हैं, तो इधर हमारा बच जाएगा √3 a/b और ये हम लोग का हो जाएगा √2। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। देखिए बच्चों, जिस तरह से इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से आपको करना है ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, खासकर इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपको आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको आसानी से आप कर ले। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर और ये हमारा राइट साइड में जो वैल्यू है a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। ठीक, और इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा टोटल जो ये फर्स्ट पार्ट है ये a हो गया और ये हमारे लोग का b हो गया। तो इसे ब्रेक कीजिए, इसको अगर ब्रेक करते तो आएगा 3, इसको अगर ब्रेक करते तो a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर इज द व्हाट a/b का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये a/b एंड b इज द व्हाट √2। सो नेक्स्ट जो है इसके आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो b का स्क्वायर मीन्स √2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + a² माइनस b² माइनस, अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा 2a/b और ये √2 प्लस ये हमारा वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अब क्या करना है, करना ये है कि जो भी हमारे वैल्यू जो दिखाई दे रहे हैं कि जिसके साथ रूट का वैल्यू नहीं है, रूट वाला नंबर नहीं है, जैसे ये 2 है और ये a² और b² है, इन सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर दीजिए और बाकी जो हमारा रूट वाला जो नंबर है उसे एक तरफ कर देना। ठीक, तो इस पोर्शन में हमारा √2 का वैल्यू जो है इरेशनल नंबर जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसे एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारे वैल्यूज को एक तरफ कर दी। तो इस माइनस वाले नंबर को हम इधर कर दे रहे, तो ये हो जाएगा 2a√2/b, ये माइनस में था इधर आया तो प्लस, बाकी इधर जो वैल्यू बच गया a² - b²
ये +2 था और ये -3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते रहिए। अगर इसे करते हैं तो 2 में मीन्स ये 2 में -3 जाएगा तो हम लोग का जो स्टेप आगे जो लिखा आएगा वो आएगा -1। इसके नीचे कुछ नहीं तो -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कब तक करते रहना है तो उस बात पे गौर ये करना है कि जब तक ये √2 को आपको अकेले करना है, सारे ऐसे वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो रूट के अंदर नहीं हो उन सभी को एक तरफ कर देना है, बिना रूट वाले को एक तरफ करने के बाद रूट वाले को एक तरफ कर देना है। तो इस रूट वाले करना है, इसके पहले इसको हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करें। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा b², और जब ये दोनों का प्रोडक्ट यही नंबर है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। 1 से a² करें तो a² और इसको कर दीजिए, तो हो गया b²। अब इसके बाद आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे हम लोग एक बार रीराइट कर दे रहे हैं यहाँ पे a/b और √2 इक्वल टू जो है a² - b² बाय है हम लोग का b²। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो ये b और ये जो b² वो कैंसल आउट हो रहा है, तो यहाँ बच जा रहा है 2a। तो ये 2a जो है जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हम लोग का लेफ्ट साइड जो है वो बच जाएगा a² - b², और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 2ab। तो ज़रा यहाँ पे अगर गौर से देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो √2 एक तरफ हो गया, मीन्स इरेशनल नंबर जो था √2 वो एक तरफ हो गया रूट वाला वैल्यू, और बिना रूट वाला वैल्यू एक तरफ हो गया। तो इसके बाद का स्टेप में आपको पता है कि ये जो हमारा इधर का जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है राइट साइड, ये एक ऐसा पोर्सन है जो a/b के फॉर्म में है, रूट वाले नंबर नहीं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर है। मीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि a² - b² बाई 2ab जो है इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक, अब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये है कि √2 भी कैसा जो हो जाएगा, एक रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल है। और जब रेशनल के बराबर हमारा कोई भी नंबर अगर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे √2 भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। ठीक, बट आगे क्या होगा कि जो हम लोग का ये जो √2 वाला वैल्यू है वो हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो रूट के अंदर जो वैल्यू होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, वो कैसे नंबर होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं। क्या, तो जब ये इरेशनल है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि √2 जब एक इरेशनल है इसका मतलब इससे जो इसके साथ जो बराबर वैल्यू वो भी एक तरह का क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ पे ये जो √2 है वो एक कंट्राडिक्शन अराइज कर रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए जब √2 एक इरेशनल नंबर है तो ये हमारा जो वैल्यू है a² - b² बाई 2ab इज एन इरेशनल। इसलिए ये भी एक कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो विच इज़ कंट्राडिक्ट। अब यहाँ पे ये एक सवाल उठ रहा है, ये एक स्टेटमेंट जो हम यहाँ माने थे कि √2 + √3 इज एन रेशनल नंबर, तो इस पे एक सवाल उठ गया कि यहाँ पर जो है √2 एक इरेशनल नंबर है तो इसके साथ में जो वैल्यू ये भी एक कैसा नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। और जब ये एक इरेशनल नंबर है तो ये भी कैसा एक नंबर हो जाएगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब होल पार्ट जो भी इस क्वेश्चन में जितने भी चीज़ शामिल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एक इरेशनल है। तो यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा विच इज़ कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हम लोग माने हैं विच इज कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस, जो हम लोग माने हैं या जो मान कर चले थे वो एजम्पशंस आवर विच कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस, जो हम लोग का जो एजम्पशंस हमने माना था उस पर क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, आवर एजम्पशंस। सो ये कह सकते हैं कि √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक, इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि जो √2 + √3 जो है वो एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर इसमें आपको कहीं भी डॉट अगर आपको लगे तो आप इसे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये
नहीं पता हो कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है, तो हम इस वीडियो के लिंक में आपको डाल देंगे कि √2 एक ऐसे इरेशनल नंबर है, इससे संबंधित वीडियो, तो आप वहाँ पे देख के इसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर है। तो हम लोग को अब इसे प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर कैसे है। तो जैसे कि हूबहू जैसे इसे हमने प्रूफ किया वैसे ही इसे भी हूबहू करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पे वैल्यू है आपको यही वैल्यू को यहाँ पे सेम, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वैसा ही लिख देना है कि 3 + 2√5 इज एन रेशनल नंबर। सो फिर से वही बात कि 3 + 2√5 इज जब ये रेशनल नंबर है तो इसे a/b के फॉर्म में लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। और सिंप्लीफाई में करना क्या है कि रूट्स वाले जो वैल्यू होंगे उसे हम लोग को अलग करना है, और बिना रूट्स वाला जो वैल्यू होगा उसे क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रूट्स में और ये बिना रूट्स का है, तो इस वैल्यू को इधर ले जाए तो 2√5 = a/b, ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस, इसके नीचे क्या है 1। नेक्स्ट स्टेप में अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा b, और ये दोनों का एलसीएम अगर b है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को a से करेंगे तो a आएगा, और b को इससे करेंगे तो 3b आएगा। अगर इसे आपको समझने में दिक्कत है तब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव का भी रूल लगा सकते हैं, वही चीज़ है, बस हम इसे शॉर्टकट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है √5, ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इसे क्या कीजिए, नीचे ले आइए। तो अगर ये मल्टीप्लाई में अगर ये नीचे आएगा तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। तो देखिए एक तरफ रूट वाला वैल्यू अलग हो गया है, ये बिना रूट वाले वैल्यू एक अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर इसे देखें तो एक हमें रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, मीन्स a/b के फॉर्म में है। और जब कोई फॉर्म ऐसा दिखाई देता है तो पक्का है कि एक रेशनल नंबर ही देगा। तो यहाँ पे आप फिर से वही राइट कीजिए कि a - 3b/2b इज अ रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है इसका मतलब ये है कि √5 भी जो होगा, √5 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है और इस रेशनल के इक्वल में है √5, इसलिए ये रेशनल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। बट हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन हमारा आ गया a - 3b/2b इज एन इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये एक इरेशनल हुआ तो ये भी पूरा इरेशनल, मीन्स इस क्वेश्चन का पूरा होल पार्ट क्या हो गया, इरेशनल हो गया। मीन्स ये इरेशनल है, इसके साथ ये जो वैल्यूज है सारे पार्ट्स इसमें शामिल हैं। तो ये मेरा होल पार्ट जब इरेशनल हो गया, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो मान रहे थे विच इज कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, विच इज कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस, जो हम लोग मान रहे थे वो गलत हो चुका है। इसीलिए हम लोग ये लिख देंगे कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए 3 + 2√5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डॉट हो या समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना प्रयास का कुछ भी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए आप इसे बार बार प्रयास कीजिए ताकि आपको किसी भी स्टेप में लिखते वक्त आपको कहीं दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पे चूँकि इसलिए ये और ये इन सभी का हम लोग जो साइंस का प्रयोग करते हैं, जो साइन है उन साइन का भी प्रयोग करना अति आवश्यक माने,
क्योंकि ये साइन के बिना मैथ्स जो है वो एक अधूरा माना जाता है। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि इन साइंस के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ किसी नए क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।